वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। मैं इस चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट 3 साल से वीडियोस बना रहा हूँ और 2 साल से ऑलमोस्ट मैं काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ वीडियोस बनाने में। अभी एक मुझे सब्सक्राइबर मिले, मेरे एक जानने वाले थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी वीडियो की जो सबसे अच्छी बात लगती है मुझको वो ये कि आप फॉलो अप करते हैं, आप हर चीज़ को दोबारा बताते हैं कि आपके साथ क्या हुआ उस इन्वेस्टमेंट के साथ, जो भी मैं इन्वेस्टमेंट्स की बात करता हूँ। बाय द वे, जो भी मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस चैनल के ऊपर, मैं सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा होता हूँ, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको पता होना चाहिए बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो। अच्छा, तो मुझे उन्होंने कहा कि आपकी जो 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 इंस्पायर करती है जो चीज़, वो ये कि आप फॉलो अप कर रहे होते हैं चीज़ों का। तो इसी तरह से मैं मल्टीपल जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूं, जो भी इन्वेस्टमेंट करता हूं मैं, उसके अंदर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, मैं उसके बारे में हर तरह से अपनी ऑडियंस को बता रहा होता हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं काफ़ी अरसे से, ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 1 ईयर इट हैज़ बीन दैट आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन दैट। और अब क्योंकि वो 1 साल हो गया तो मेरे पास काफ़ी अच्छा उसका डेटा भी कलेक्ट हो गया है, और उस डेटा की बेसिस के ऊपर मैं हर महीने आपके पास लेकर आ जाता हूँ कि स्टेक की इन्वेस्टमेंट के साथ मेरा क्या स्टेटस चल रहा है। तो वो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। मेरे पास 5 इन्वेस्टमेंट्स हैं, 5 प्रॉपर्टीज इन्वेस्ट स्टेक के बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी इस वीडियो को मैं थोड़ा सा लिंक करना चाहता हूँ गोल्डन वीजा से। गोल्डन वीजा यूएई के अंदर रहते हुए या यूएई में ना भी रहते हो तो आपके लिए बहुत एक अच्छा पाथवे है आपका, अगर आपको एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी रखनी है यूएई की। और उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि गोल्डन वीजा आपको क्यों चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग, जब मेरी बात होती है उनसे, तो वो मुझसे कहते हैं कि यार, अगर आपको 2 साल का वीजा मिल रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। आपको अगर आप कंपनी फॉर्म कर लेते हैं तो उसके अंदर भी आपको एक तरह का एक लॉन्ग टर्म विजन मिल जाता है। आपको कंपनी है आपकी तो आप उसको रिन्यू करते रहेंगे। लेकिन गोल्डन वीजा से जो फायदे होते हैं, मैं आज थोड़ा सा आपको पहले वो बताता हूँ, उसके बाद उसको मैं थोड़ा सा लिंक करता हूँ जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का, स्टेक का, उसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में। लेकिन क्योंकि वो स्टेक थोड़ा सा लिंक भी है गोल्डन वीजा से, उन्होंने कुछ दिनों पहले अपना एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था जिसके अंदर अगर आप स्पेसिफिक अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको गोल्डन वीजा मिल सकता है। गोल्डन वीजा का जो मेरे लिए एज अ नॉर्मल पर्सन फायदा है वो, अगर मैं कहीं जॉब करता हूँ तो सबसे पहले तो मुझको जो बार बार रिपीटेडली मुझको अपने वीजा के रिन्यूअल के लिए जाना पड़ता था, लेट से जो जो इमिग्रेशन जाना पड़ता था, वो मुझे अब नहीं जाना पड़ेगा। 10 साल के लिए मुझे पता है कि मेरा ये वीज़ा लग गया है। दूसरा बेनिफिट इसका ये कि दूसरा बेनिफिट पहले से लिंक्ड ही है कि अगर आप ये सोचें ना कि हर दफ़ा जब भी आपका वीज़ा रिन्यू होता तो आपको एक आपका हेल्थ असेसमेंट होता था, आपका मेडिकल होता था, तो वो भी अब इसकी वजह से गोल्डन वीज़ा अगर आपका है तो 10 साल के लिए वो भी एक दफ़ा हो गया, तो वो 10 साल के लिए वैलिड रहेगा और आपको अब दोबारा से बार बार मेडिकल नहीं करवाना। तीसरा फायदा आप कह लें कि जो भी अब इसमें इतना टाइम ज़ाया होता है कि जो भी कंपनीज हैं, जो भी बैंक्स हैं, जो भी और डिफरेंट किस्म के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, या ना भी हों, किसी भी किस्म का इंस्टीट्यूट है, इवन आपके बच्चों के स्कूल्स हैं, वो भी आपके अपडेटेड जो एमिरेट्स आईडीज होते हैं, अपडेटेड वीज़ाज होते हैं, वो आपसे कलेक्ट कर रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं। जब भी आपका एक्सपायर हो चुका होता है या होने वाला होता है, तो वो आपको एक ईमेल आती है या एसएमएस आती है कि भाई अपना जो भी आपका जो स्टेटस है वो अपडेट कर दें और हमें सेंड कर दें या अपलोड कर दें। तो वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम बच जाएगा, बार बार नैगिंग इफेक्ट जो होता है वो खत्म हो जाएगा। 10 साल के लिए आपको एक एक वीज़ा मिल गया और दैट्स इट। जो लोग नए आते हैं उनके लिए एक बड़ा मजे का फीचर है उसका, गोल्डन वीजे का, कि आपको अब यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए डायरेक्ट टेस्ट कर दे सकते हैं। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप क्लासेस लें, तो आप डायरेक्ट टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑन साइड नोट्स आप, बेहतर ये है कि कुछ क्लासेस ले लें, क्योंकि यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस इतना आसान नहीं है। एक पॉइंट और ये कि आपको यूएई के अंदर रहते हुए एक स्टेबिलिटी मिलती है। आपको पता होता है कि ये कंट्री आपको अब कुछ आपको एसोसिएट कर रहा है, और उसकी वजह से आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं आप इसके अंदर, इसी वजह से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में, जब से ये गोल्डन वीजा इंट्रोडक्शन हुई है या और डिफरेंट किस्म के वीजा इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो उसकी वजह से लोगों में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी जो होती थी वो खत्म हुई है। और अब उन्होंने उसको ये सोचना शुरू किया है कि इसको हम लॉन्ग टर्म अपना होम बना सकते हैं इस कंट्री को। तो ये एक बहुत अच्छी एक एक डायरेक्शन है जिसमें आपको स्टेबिलिटी मिलती है। अगला पॉइंट इसी बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप, लेट से मैं अपनी बात करूं तो मेरे अगर लेट से मेरे जो बच्चे हैं, अगर वो कभी, एक पॉइंट आता है जो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अपने बच्चों को वो बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए और खुद यहाँ पर जॉब कर रहे होते हैं। कोविड में हमने देखा था कि वो बच्चे वापस नहीं आ सकते थे क्योंकि उनके पास वीजा नहीं था। अगर आपके पास गोल्डन वीजा होगा तो पूरी फैमिली को गोल्डन वीजा मिलेगा, और अगर पूरी फैमिली को गोल्डन वीजा मिलेगा तो इवन अगर आपके बच्चों की एज 25 है, 30 है, इवन उस टाइम तक आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं और उनको 10-10 साल के वीजा मिल सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपकी पूरी फैमिली को रिगार्डलेस ऑफ देयर एज आपको वीजा मिल सकता है। एक पॉइंट और जो कि कुछ लोगों के लिए शायद इंपॉर्टेंट हो, कि यू कैन स्पॉन्सर एज मैनी
एज़ मैनी जो हाउस होल्ड वर्कर्स हैं, आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो अभी लिमिट्स हैं, लेकिन अगर आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक और पॉइंट इसके अंदर ये भी इम्पोर्टेंट है कि मैंने अभी तक इसको प्रैक्टिकली तो खुद नहीं करके देखा, लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि आप जब लोन अप्लाई करने जाते हैं या कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो अगर आप बताते हैं किसी को कि गोल्डन वीज़ा आपके पास है, तो वो आपको शायद कोई प्रेफ़रेंशियल रेट दे दें। तो ये ख़ैर मैं इस बात पे कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन बैंकिंग की जो प्रोडक्ट्स होती हैं, हो सकता है उसके अंदर आपको प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट मिले अगर आपके पास गोल्डन वीज़ा है। जो सैलरीड पर्सन है, उसके लिए और अच्छी बात ये है कि वो मैं बहुत दफ़ा ऐसे केसेस में देखा हुआ है मैंने कि आपने एक जॉब चेंज की, आपका वीज़ा कैंसल होता है पहले और उसके बाद नया वीज़ा लगता है। तो वो जो टाइम होता है वो बड़ा ही मतलब एगनी का टाइम होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, कभी-कभी वीज़ा लेट हो जाता है, कभी-कभी कोई मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि नया वीज़ा लगने में रिजेक्शन आ जाती है, या कोई भी केस हो सकता है। तो आपको आप अब अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो आपको एटलीस्ट ये फ़िक्र नहीं होगी कि यार मेरा क्योंकि क्लियरेंस हुई हुई है, मेरा वीज़ा ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मेरा सिर्फ वर्क परमिट चेंज होना है। यू वुड बी 99.99% श्योर कि आपका वीज़ा तो खैर लगेगा ही नहीं, आपको वीज़ा तो लगा हुआ है, आपका वर्क परमिट सिर्फ ट्रांसफर होना है, तो वर्क परमिट आपको नया मिल जाएगा। एक पॉइंट और मुझे अभी एकदम से याद आया कि आप अगर यूएई छोड़ के जाते हैं, आप यूएई में रहते हैं, आप यूएई छोड़ के जाते हैं, तो आपके जो बैंक अकाउंट्स हैं, वो जैसे ही एमिरेट्स आईडी एक्सपायर होगी, आपका बैंक अकाउंट बंद होना शुरू हो जाएँगे। यूएई के बैंक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इवन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पाकिस्तान से ट्राई करते हैं कि यूएई का बैंक अकाउंट किसी भी कंडीशन में खोलना है। तो अगर आपके पास गोल्डन वीज़ा है, तो पहली बात ये कि अकाउंट आराम से खुल जाएगा, और दूसरा ये कि वो लॉन्ग टर्म सस्टेन रहेगा, वो उसको कोई बंद नहीं करेगा। तो मैंने कहा कि गोल्डन वीज़ा के कुछ पॉइंट्स हैं जो लोगों को मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, जो समझ नहीं आता कि गोल्डन वीज़ा के फ़ायदे क्या हैं, वो मैं बता दूँ। अच्छा, गोल्डन वीज़ा के मैंने इतनी बात जो की है वो स्टेक से रिलेटेड एक वीडियो के अंदर क्यों की, वो इसलिए कि स्टेक भी आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आप एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो आपको हेल्प करते हैं गोल्डन वीज़ा एक्वायर करने के लिए। वो उस पे हम अभी बात करते हैं, लेकिन अब मैं आता हूँ आपके पास कि गोल्डन वीज़ा की जो ऑप्शंस हैं, वो क्या-क्या हैं आपके पास, कि आप किस तरह से गोल्डन वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप लकी हैं, आपकी 30,000 दिरहम से ऊपर की सैलरी है, तो आपको आराम से गोल्डन वीज़ा मिल सकता है, नो क्वेश्चन्स आस्क्ड। अब 6 महीने की स्टेटमेंट दिखाएँ, आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि जो एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके अच्छे ग्रेड्स हैं, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएँगे, और आमिर सेंटर इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर इस तरह की आपको गोल्डन वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसमें आमिर सेंटर के पास आप जा सकते हैं, उनके व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या सिचुएशन है। इसके अलावा अगर आप कोई एक्सेप्शनल टैलेंट है आपके अंदर, और आप कोई नोन पर्सनैलिटी हैं, चाहे शोबिज़ की पर्सनैलिटी हो या सोशल मीडिया की पर्सनैलिटी हो, या जो भी इस किस्म के लोग होते हैं, उनको ऑटोमैटिकली अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आपकी गोल्डन वीज़ा की चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, इवन इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज़ हैं। अगर आप अपनी डिग्री को इक्विवेलेंसी शो कर सकते हैं, जो कि इसका थोड़ा-सा प्रोसेस होता है, लेकिन अगर आप वो कर लेते हैं, तो आपको भी गोल्डन वीज़ा मिल जाता है, रिगार्डलेस ऑफ आपकी क्या सैलरी है। तो वो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे होंगे, उनको मिल सकता है। लेकिन उसमें मैंने अभी तक ये देखा है कि उसमें इतना ईज़ी नहीं होता है, वो थोड़ा-सा उसमें प्रोसेसेस में जाना पड़ता है। इसी तरह से डॉक्टर्स हो गए, या और दूसरे प्रोफेशनल हो गए, साइंटिस्ट हो गए, उनको भी मिल सकता है। अब हम आते हैं इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, कि इन्वेस्टमेंट्स के अंदर क्या-क्या ऑप्शंस हैं गोल्डन वीज़ा लेने के लिए। तो गोल्डन वीज़ा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 2 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी, 2 मिलियन दिरहम से ऊपर की प्रॉपर्टी, तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। 2 मिलियन की प्रॉपर्टी, अब उसमें क्या कैवेट्स हो सकते हैं, उसमें कैवेट ये हो सकता है कि आपको फर्ज़ करें एक प्रॉपर्टी मिलती है 1.9 मिलियन की। तो अब आप ये तो नहीं करेंगे ना कि आप सामने वाले को बोलेंगे, नहीं यार आप मुझे 2.1 मिलियन कर दें एटलीस्ट, ताकि मेरा थ्रेशोल्ड से थोड़ा-सा मैं ऊपर चला जाऊँ, ताकि मैं एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, और फिर मैं इसको जो है मुझे गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। अब 1.9 मिलियन की कोई प्रॉपर्टी मिल रही है आपको, तो आपको फिर गोल्डन वीज़ा नहीं मिलेगा उस टाइम पर। आपको जो थ्रेशोल्ड है वो 2 मिलियन का क्रॉस करना है। 2 मिलियन के जो थ्रेशोल्ड है, आई डोंट नो कि अभी उसके अंदर कुछ चेंजेज़ आई हैं, मैंने सुना था चेंजेज़ आई हैं, लेकिन मुझे जो अभी तक मैंने रिसर्च की है, उसमें 2 मिलियन का ही थ्रेशोल्ड है गोल्डन वीज़ा के लिए, अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। इवन ऑफ प्लान के अंदर भी आप कर सकते हैं गोल्डन वीज़ा के लिए 2 मिलियन की प्रॉपर्टी, उसके टर्म्स हैं, कितना पेमेंट करनी है, वो सारी चीज़ें हैं, वो आपको देखनी पड़ेंगी। लेकिन अगेन बात वही आ जाती है कि अगर तो आप 2 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, फिर तो आपको ये आता है, लेकिन अगर आप 1.5 मिलियन की ले रहे हैं, 1.8 मिलियन की ले रहे हैं, तो उस केस के अंदर आपका गोल्डन वीज़ा का थ्रेशोल्ड नहीं बनेगा। उस केस में जो मुझे सबसे अच्छा तरीका लगा, वो स्टेक का है। अच्छा, स्टेक में ना सिर्फ ये कि आप अपनी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं। पहले स्टेक को थोड़ा-सा डिफाइन कर लेते हैं। स्टेक का मतलब क्या है बेसिकली? तो स्टेक एक क्राउड फंडेड प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो आपकी बिहाफ़ पे कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और आपके उसके अंदर शेयर्स होते हैं।
स्टेक बेसिकली आपको प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करता है और आप उसके थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं इसके ऊपर मल्टीपल पहले वीडियोज़ बना चुका हूँ और आज मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि मेरा पोर्टफ़ोलियो कैसा चल रहा है। मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं स्टेक की और उसके अंदर मैंने पूरा एक्सेल शीट एक बनाई, उसके अंदर मैंने हर महीने के जो मुझे रेंटल आ रहे थे, वो मैंने हर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लिखा और उसके अंदर इनिशियली मैंने कितना इन्वेस्ट किया था, वो लिखा मैंने। तो उसके हिसाब से आज मेरा क्या आरओआई बनता है हर प्रॉपर्टी का, पाँचों प्रॉपर्टी का, क्योंकि 5 प्रॉपर्टीज़ मैंने जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, 2 कोई 13 मंथ्स पहले स्टार्ट की थी, कुछ मैंने 8 मंथ्स पहले स्टार्ट की थी, कुछ मैंने लेट्स से 5 महीने पहले स्टार्ट की थी, लेकिन सबका मैंने एक एवरेज आउट करके निकाल लिया। मैं सबके अभी आपको रेंटल दिखाऊँगा। लेकिन गोल्डन वीज़ा का फ़ायदा क्या होगा कि अगर आप 10 प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं, 10 प्रॉपर्टीज़ के अंदर अज़्यूमिंग कि आप हर प्रॉपर्टी 200,000 दिरहम्स की लेते हैं, तो 10 प्रॉपर्टीज़ के दरमियान जो आपका पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। तो रादर देन गोइंग फॉर 1 प्रॉपर्टी ओनली, आपके पास 10 प्रॉपर्टीज़ होंगी जिनमें आपने इन्वेस्ट किया होगा। स्टेक के अंदर जब आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, तो ना सिर्फ आप प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, आपको हर महीने का रेंटल रिटर्न मिलता है, क्योंकि जो भी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इनफैक्ट ये कभी-कभी पुरानी प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, जिसकी वजह से आपको एक डिफाइंड एरिया में, जिसमें आपको ऑलरेडी आपको पता है कि बिल्डिंग किस तरह की खड़ी हुई है, किस तरह के रेंटल रिटर्न्स आ रहे हैं, कितने की प्रॉपर्टी बिक रही है वहाँ पर, किस तरह का फुटफॉल है वहाँ पर, किस तरह के लोग आते हैं वहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, तो आप उसमें से सिलेक्शन कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ में जाकर। तो अगर मैं कहूँ कि 2 मिलियन की प्रॉपर्टी मतलब आपको, अगर आपके पास कैश है, आप चाहते हैं कि स्टेक में इन्वेस्ट करके आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाए, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ के थ्रू अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं और उस पोर्टफोलियो की बिहाफ पर जब आप बना लेंगे, तो स्टेक आपकी बिहाफ के ऊपर आई थिंक कोई 6,000 दिरहम समथिंग लाइक दैट उनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ था कि वो चार्जेस हैं उनके गोल्डन वीज़ा प्रोसेस करने के लिए, जो कि ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट के थ्रू करेंगे, लेकिन वो चार्जेस लेंगे और वो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे गोल्डन वीज़ा किस तरह से आपको मिल सकता है और क्या उसमें उसके फ़ायदे हैं। 10 मिनट से ऊपर की वीडियो हो गई और मैं अभी तक सिर्फ गोल्डन वीज़ा पे चल रहा हूँ। मैं अब आता हूँ स्टेक के ऊपर। स्टेक के ऊपर जो मेरा पोर्टफोलियो है, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। सो बिफोर वी गो इनटू द पोर्टफोलियो, आपको सिर्फ एक पॉइंट दे दूं मैं कि अगर आपको स्टेक में इन्वेस्ट करना है, तो आपको 250 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है अगर मेरे लिंक को यूज करते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप उसको यूज कर सकते हैं, कमेंट्स के अंदर भी वो मेंशन्ड है। अच्छा, इसके अंदर मेरे पास 5 प्रॉपर्टीज हैं, अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। मैंने इस शीट को खुद बनाया अपने लिए और इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज यहाँ नजर आ रही हैं। 1 2 3 4 5 प्रॉपर्टीज मेरी हैं। इनके मैंने जो डेट्स के मुझे रेंटल रिसीव हुए हैं, उन सबको मैंने आगे लिख लिया है, डेट्स लिख ली हैं उसके आगे। और उसके बाद जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, जो कि मेरा ये आप इस कॉलम में देख रहे हैं, कॉलम ई के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, यहाँ मैंने ये लिख दी है कि इंक्लूडिंग एनी रेफरल दैट आई गॉट, इंक्लूडिंग एनी बोनस दैट आई रिसीव फ्रॉम स्टेक, इंक्लूडिंग जो मेरी एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट थी, वो सब कुछ मिलाकर ये जो अमाउंट है, ये आ रही है यहाँ पर। तो इसके हिसाब से जो इसके एक्सपेक्टेड ईयरली रिटर्न्स हैं, जो जो ईयरली मुझको फोरकास्टेड जो मुझे रेंट नजर आ रहा है वो, और उसके बाद उसकी आरओआई, यहाँ पर आरओआई का भी कॉलम है। अच्छा, वो कैसे बनाया मैंने क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज का मुझको अभी तक रेंट नहीं मिला है 12 मंथ्स का। कुछ प्रॉपर्टीज का 12 मंथ का रिटर्न मिला है, जैसे रेंट मिला है, जैसे मुझको मरीना आर्केड टावर का रेंट मुझे 12 मंथ्स का मिल गया है। इसी तरह से और किसी भी प्रॉपर्टी का अभी तक 12 मंथ्स का रेंट नहीं मिला है, तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी है। लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज का क्योंकि मुझे ऑलरेडी किसी का 11 मंथ का मिल गया, किसी का 8 मंथ का मिल गया, तो मैंने उसको एक्सट्रापोलेट करके मैंने अपना एक रेंटल का माइंड बना लिया कि ये मुझे साल में उसका रिटर्न मिलेगा। उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर एक्सपेक्टेड ईयरली रिटर्न लिख लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सम करा है मैंने, वो जो भी अवेलेबल जो जो रेंट था उसको प्लस 2 मंथ्स का जो एक्स्ट्रा रेंट मुझे अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे मिलेगा, वो प्लस करके लिख लिया। और उसके हिसाब से जो आरओआई बन रही है, वो मैंने एक फॉर्मूले के हिसाब से उसको बना लिया। तो 6.47 एक प्रॉपर्टी का, पहली प्रॉपर्टी का, दूसरी प्रॉपर्टी का 5.26% है, तीसरी प्रॉपर्टी का 2.03% है। उसका रीजन ये है कि ये अभी हॉलिडे होम का एक प्रोजेक्ट था, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, उन्होंने उसके टेनेंट के साथ कोई प्रॉब्लम हुई थी और उसके बाद मुझको जो रेंटल मिल रहा था वो काफी कम मिला था। उसके बाद अब जाकर कुछ स्टेबिलिटी आई है, तो 24 दिरहम्स का लास्ट जो रेंटल मिला है फॉर 6700 के करीब का जो मेरा इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर। तो अभी इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, इसलिए 2.03% रिटर्न आ रहा है इसका। लेकिन बाकियों को देखें तो इसके अंदर, जैसे अब ये प्रॉपर्टी है स्टूडियो इन एड्रेस दुबई मॉल, इसके 4.78% का रिटर्न है। ये जो प्रॉपर्टी है एड्रेस दुबई मॉल, दुबई मरीना के अंदर, एड्रेस दुबई मरीना के अंदर, ये 6.97 ऑलमोस्ट 7% का रिटर्न दे रही है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपकी थोड़ी सी टाइमिंग क्या थी, आपकी प्रॉपर्टी की टाइप क्या है। इसमें कुछ दो तरह की प्रॉपर्टीज आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी होती है, एक शॉर्ट टर्म रेंटल की प्रॉपर्टी होती है। तो शॉर्ट टर्म रेंटल की जो प्रॉपर्टी है, उसमें अगर आप देखें तो ये उस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके अंदर एयरबीएनबी
एयरबीएनबी के एस्पेक्ट से प्रॉपर्टी रेंट की जाती है। इसमें जो रेंट होते हैं वो कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सीजनैलिटी। अगर जैसे आजकल विंटर्स आ गए हैं तो विंटर्स के अंदर जो जो उसका सीजन है वो हाई हो गया होगा और अभी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स अच्छे मिल रहे होंगे। लेकिन जब लो सीजन आएगा जो कि समर्स का है उसमें थोड़े से कम हो जाएंगे, तो एवरेज आउट करके कोई अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर ये डिफरेंस है, इस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं। आप कौन-सी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं? अगर आपको एक कंसिस्टेंट स्ट्रीम चाहिए, आपको कोई सरप्राइज़ेज़ नहीं चाहिए, तो बेटर टू गो फॉर द लॉन्ग टर्म रेंटल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कुछ रिस्की थोड़ा-सा आप अपनी बेट लगा लें, तो उसके अंदर आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म के रिटर्न्स दे देते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब थोड़ी-सी बात करते हैं कि जो स्टेक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके अंदर और अगर किसी रियल एस्टेट की नॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, भले वो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी हो, भले वो रेडी कोई प्रॉपर्टी हो, उसके अंदर क्या डिफरेंस है और क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो आप स्टेक की बात करें पहले, बल्कि आप पहले इसकी बात करें कि आप कोई ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लेते हैं। तो ऑफ प्लान प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं तो आपको नहीं पता होता कि इस प्रॉपर्टी ने किस तरह से रिटर्न देना है, किस तरह से बिल्डिंग नजर आएगी, क्या इसकी वाकई वही डायमेंशंस होंगी जो हमें अभी पेपर्स पे मिल रही है, ये सब कुछ नहीं पता होता। जबकि स्टेक के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होता है कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो एज सच इसका कोई मेरे ख्याल से मैच ही नहीं है कि आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी लें या आप एक नॉर्मल बिल्ट अप प्रॉपर्टी लें जो कि स्टेक भी प्रोवाइड करता है, और नॉर्मल बिल्ट अप प्रॉपर्टी आप वैसे भी ले सकते हैं। तो ये तो एक चीज हो गई ऑफ प्लान प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज स्टेक के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं होंगी। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन लेट्स से बिल्ट अप प्रॉपर्टी जो प्रॉपर प्रॉपर्टी है और उसके जो उसके कंपैरिजन में आप स्टेक की बात करें, तो स्टेक के अंदर आप महंगी से महंगी प्रॉपर्टी 3 मिलियन 4 मिलियन वट एवर द प्राइसेस, आप उसको उसके अंदर शेयर ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको पता है कि पाम जुमेरा का बहुत अच्छा एरिया, आप यू वांट टू हैव सम स्टेक इन पाम जुमेरा, तो आप स्टेक के थ्रू उसके अंदर इन्वेस्ट करके उसके अंदर फ्रैक्शनल ओनरशिप ले सकते हैं अपनी। लेकिन यही चीज़ अगर आप चाहें कि आप खुद स्टैंड अलोन अपार्टमेंट लेना चाहें तो वो बहुत एक्सपेंसिव होगा, और वो शायद आप अपने कैश पे तो एटलीस्ट नहीं ले सकते, और जब कैश पे नहीं लेंगे तो आपको बैंक की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसी बात पर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि आप बैंक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते अगर आप स्टेक के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप लेट्स से इवन ऑफ प्लान इन्वेस्ट करते हैं, ऑफ प्लान के अंदर बैंक्स इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन सरप्राइजेस मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं बिल्ट अप, वो उन प्रॉपर्टीज को, रेडी प्रॉपर्टीज को आप लेते हैं थ्रू बैंक मॉर्गेज, तो उसमें आपको सरप्राइजेस किस तरह से मिल सकते हैं, आपके इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा सकते हैं जो कि आजकल हुआ हुआ है, तो उसकी वजह से आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप स्टेक के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो स्टेक के अंदर ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट देनी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ रेंटल लेना है। तो उसके लिए आपने कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना, किसी बैंक को कोई प्रॉफिट नहीं देना, ना आप जो इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे होते हैं उससे आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ दुबई की जो पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स हैं उनसे पड़ेगा। अगर दुबई अच्छा परफॉर्म करता है तो वो आपकी प्रॉपर्टी भी अच्छा परफॉर्म करेगी, वो उस पर रेंटल अच्छे मिल रहे होंगे। दुबई में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी आपको आपके रेंटल्स अफेक्ट करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी प्राइस अफेक्ट करेगी। लेकिन ऑफ कोर्स ये किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ हो सकता है। अब एक और बात जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, अभी मैंने दिखाया आपको कि कितने इसके रेंटल रिटर्न्स थे, ऑल्दो कि स्टेक इसके अंदर फी चार्ज करता है। फी उनको चार्ज करनी ही होती है, क्योंकि अगर वो फीस चार्ज नहीं करेंगे तो वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, तो वो फीस एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं देखूं तो मैं कभी किसी को इन्वेस्टमेंट करता हूँ, प्रॉपर्टी रेंट पे देता हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं टेनेंट के मसलों को जो है ना वो भी सॉल्व कर पाऊँ। लेकिन अगर मैं स्टेक के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे पता है कि एक प्रोफेशनल टीम बैठी हुई है जो कि इस काम को लुक आफ्टर कर रही है, और जो भी टेनेंट के मसले हैं वो मेरे पास कॉल्स नहीं आएंगी, वो स्टेक खुद ही हैंडल कर लेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो मैनेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है स्टेक आपको। और अगर कोई प्रॉपर्टी होती है जिसको आप रेंट पे दे रहे हैं, वो आपको पता है कि एक तो ये कि वो इंश्योर्ड होगी। अगर आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं ली हुई, अपनी प्रॉपर्टी ली हुई है तो प्रॉब्ली आप इंश्योर करेंगे नहीं करेंगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ। लेकिन स्टेक जो प्रॉपर्टी लेगा वो इंश्योरेंस के थ्रू, आपको पता होगा कि वो इंश्योर्ड प्रॉपर्टी है और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं, तो वो प्रॉपर्टी इंश्योर्ड होगी 100%। लेकिन आपकी अपनी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड नहीं होगी। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि
अब ये स्टेक तो पेपर के ऊपर है, डिजिटल आपको नज़र आ रहा है, ये एक्चुअल में कुछ है कि नहीं है, क्योंकि आपकी रेगुलर प्रॉपर्टी तो आपको नज़र आ रही होती है, वो बिल्ट अप होती है, वो सब कुछ होता है। तो उसके अंदर मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि स्टेक जो है वो रेगुलेटेड प्लेटफ़ॉर्म है, रेगुलेटेड बाय दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज़ अथॉरिटी, उसके थ्रू ये रेगुलेटेड है और उसकी वजह से जो प्रोसेसेज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड हैं। और अब उसका एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि स्टेक को आप या स्टेक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको आप स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट की तरह ना लें। अगर आपने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रॉपर्टी जब लेते हैं वो भी लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं। डीएफएसए का जो फ़ायदा ये है फ़ायदा जो है वो ये कि जो रेगुलेटेड प्लेटफ़ॉर्म है उसकी वजह से जो नाम है आपका वो नज़र आएगा आपको पब्लिक रजिस्टर के अंदर। तो आप अगर डीआईएफसी की वेबसाइट पे जाएँगे तो वहाँ पर आपको अपना जो जो नाम है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली हुई है जिसके अंदर जो भी उसका कोड है, जो एसपीए कहलाता है, एसपीवी कहलाता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, वो जो कोड होगा जो भी प्रॉपर्टी आप लेते हैं वो आपको नज़र आएगा और आपका नाम भी नज़र आएगा जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर। तो इसलिए आई एम लाइक मैं काफ़ी ज़्यादा इस पे ट्रस्ट कर लेता हूँ जब मुझे ये चीज़ें इतनी स्ट्रीमलाइन्ड नज़र आती हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये कि जो डाइवर्सिफिकेशन है वो डेफ़िनिटली स्टेक में बेहतर है, और जो रेगुलर प्रॉपर्टी है उसके अंदर आप एक ही दफ़ा की प्रॉपर्टी लेंगे, उसमें ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ इसके अंदर प्रोज़ एंड कॉन्स भी होते हैं ना, तो उस जो हम वाली प्रॉपर्टी है उसके अंदर फ़ायदा ये है, जो आपकी स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी होगी वो आपकी अपनी होगी। जो भी होगा उसके अंदर आप खुद कर सकते हैं। आप उसकी अगर आप एक्टिवली उस पे काम करेंगे तो उसमें आप बहुत ज़्यादा पैसे भी बना सकते हैं। अगर आप उसको रेंटल पे दे देंगे, हॉलिडे रेंटल पे दे देंगे, अपने हिसाब से देंगे, तो उसमें ज़्यादा पैसे बन सकते हैं। लेकिन उसमें कितना टाइम लगेगा, वो एक अलग क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर पैसिव इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं हो रही है। एक्टिव इन्वेस्टमेंट्स के अंदर अगर आपको करना है तो बहुत सारे और काम कर सकते हैं, सिर्फ स्टेक के ऊपर ही आप डिफाइन नहीं करेंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो रिटर्न्स आएंगे वो बिटवीन 5 to 6% है। ये मिसकॉन्सेप्ट है लोगों के अंदर। मैं डेफिनेटली स्टेक के अंदर 500 दिरहम से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इमेजिन करें कि 500 दिरहम्स का जो 6% भी रिटर्न होगा वो कितना होगा, वो 30 दिरहम्स होगा साल का, और डिवाइड कर दें 12 के अंदर तो वो कितना होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशन लगाएं परसेंटेज के हिसाब से, नॉट इन एब्सोल्यूट नंबर्स, क्योंकि अगर आप एब्सोल्यूट नंबर्स में लगाएंगे तो उसी हिसाब से आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसिव इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इसके अंदर कोई मैजिक नहीं होगा कि आपको एकदम से बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। आप 500 दिरहम लगाकर ये ना सोचें कि आपको महीने के 100 दिरहम्स मिलना शुरू हो जाएंगे। वो अगर कोई ऐसी स्कीम होती है तो वो पॉन्जी स्कीम होगी। तो सब चीज़ों को समझें, अच्छी तरह से देखें कि आपको फ़ायदा किस में हो रहा है। आपको ये देखना चाहिए कि आप अगर रैशनल थिंकिंग करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आपको किस तरह के रिटर्न्स दे रही हैं। मैं मल्टीपल वीडियोस बनाते रहता हूँ। रीट के ऊपर मैंने एक रीसेंट वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि यूएस की रीट्स किस तरह से काम करती हैं और कौन सी एक दो जो रीट्स हैं जिन पर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। रीट्स होती क्या है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता क्या है, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक नजर आ रहा है। इसके अलावा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करते वक्त लोग नहीं ध्यान रखते उसका, वो ट्रेस एंड ट्रैक का सिस्टम है। जो ट्रेस एंड ट्रैक का सिस्टम है, आपके भले मंथली एक्सपेंसेस हो या आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स हो, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेस एंड ट्रैक करें। यहाँ पर इस वीडियो का लिंक लगाया हुआ है, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।